कभी कभी एक मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं होती, वो डिसाइड करती है कि सरकार अपनी बात मनवाएगी या लोग अपनी आवाज। आज 24 जुलाई को दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ हजारों स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर डटे रहे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के मिनिस्टर और सीजेपी के लीडर्स एक रूम के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। सबको लग रहा था आज शायद फैसला आ जाएगा, लेकिन मीटिंग खत्म हुई और जो अनाउंसमेंट आई और भी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। सवाल यह है, वक्त किस लिए? क्या किसी बड़े डिसीजन की तैयारी चल रही है या सिर्फ प्रोटेस्ट की स्पीड को स्लो करने की स्ट्रेटेजी है? आज की इस वीडियो में हम पूरे दिन का हर अपडेट, मीटिंग के अंदर क्या हुआ, बाहर जंतर मंतर पर क्या हुआ और अब कल क्या हो सकता है, सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। 24 जुलाई की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर आम दिन की तरह शुरू नहीं हुई। सुबह से ही स्टूडेंट्स, यूथ ग्रुप्स और सपोर्टर्स वहां पहुंचने लगे। सबको पता था कि आज गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच एक और राउंड की टॉक्स होने वाली है। इसी वजह से पूरे प्रोटेस्ट का फोकस सिर्फ स्लोगन पर नहीं बल्कि मीटिंग के रिजल्ट पर था। सिक्योरिटी भी पहले की मुकाबले काफी टाइट थी। पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल रहा। लोग स्पीचेस सुन रहे थे, पोस्टर लेकर खड़े थे और बार बार एक ही डिमांड दोहरा रहे थे। दिन का सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जब सीजेपी का डेलीगेशन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मिला। मीटिंग का वेन्यू जंतर मंतर नहीं था, एक नेचुरल लोकेशन पर दोनों तरफ के लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। सोर्स के मुताबिक मीटिंग में कई डिमांड्स पर डिस्कशन हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड। मीटिंग के बाद सीजेपी के लीडर्स मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने तुरंत कोई फाइनल आंसर नहीं दिया, लेकिन इसके बदले गवर्नमेंट ने सैटरडे तक का टाइम मांगा। यही वो स्टेटमेंट थी जिसने पूरे दिन की हेडलाइंस बदल दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार ने वक्त क्यों मांगा? इसके कई पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इतने बड़े पॉलिटिकल डिसीजन पर तुरंत जवाब देना आसान नहीं होता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को डी एक्सकेलेट करना चाहती हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डिस्कशन अभी कंटिन्यू हो। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से रेजिग्नेशन लेटर को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ऐसे ही मीटिंग खत्म हुई। लोगों को लगा शायद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजेपी ने साफ कहा कि मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। उनका कहना था कि जब तक उनकी मेन डिमांड्स पर फाइनल रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद जंतर मंतर पर स्लोगन्स भी तेज हो गए। कई स्पीकर्स ने स्टेज से लोगों को शांत रहने और मूवमेंट को पीसफुल रहने की अपील भी की। अब सबकी नजर सैटरडे पर है। अगर गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्स देती है तो मूवमेंट एक नए फेज में जा सकता है, और अगर रिस्पॉन्स प्रोटेस्टर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो डेमोन्स्ट्रेशन और बढ़ सकते हैं। फिलहाल किसी भी आउटकम को कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात जरूर साफ है, 24 जुलाई की मीटिंग ने इस मूवमेंट को खत्म नहीं किया, बल्कि अगले कुछ दिन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिए हैं। अब असली सवाल आपसे, क्या गवर्नमेंट का वक्त मांगना एक पॉजिटिव सिग्नल है या सिर्फ डिसीजन को डिले करने की स्ट्रेटेजी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।